बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो ही रही है, लेकिन अब इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहां से दवाइयां बन के पूरी दुनिया में जाती है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सूली पर चढ़ाने का फैसला किया है। आप इमेजिन करें कि कभी ऐसा होता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा है और दुनिया की टॉप 17 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सीईओज को लेटर लिखा है, जिसमें इंडियंस शामिल हैं। अब इंडिया बेसिकली मेन टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। आप सोचें, आम रूटीन में होता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद लेटर लिखे और इंडिया को। उसने लेटर लिखा और लेटर में कहा है इंडिया को स्पेशली कि ये जो तुम दवाइयां बेच रहे हो ना अमेरिका के अंदर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हारे पास है चंद दिन। मुझे इन दवाइयों का रेट निचली सतह पर चाहिए। जो रेट तुम यूरोप को देते हो एग्जैक्टली वही रेट मुझे चाहिए। अगर तुम लोगों ने काम ना किया तो मैं इतना सख्त एक्शन लूंगा कि तुम लोगों की कंपनीज चलना बंद हो जाएंगी। और ये स्पेशली इंडिया को उन्होंने टारगेट किया है कि जाहिर सी बात है, टैरिफ के हवाले से पाबंदी लगा दूंगा। अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो दवाई साज कंपनीज है उन पर टैरिफ लग जाता है या उन पर पाबंदी लग जाती है, तो यूरोप को भी कह देंगे कि आपने इनसे दवाई नहीं लेनी, आप लेकर दिखाएं। आपको याद होगा ना कि 2019 के बाद और 20 में जब मलेरिया की दवाई इंडिया ने कहा था हमने नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे हैं इंडिया को। अगर दवाई ना इंडिया ने रोकी सप्लाई, तो फिर इंडिया को पता नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका भयानक नुकसान क्या होगा जो वो बर्दाश्त करेंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका सामना हमें इस वक्त करना पड़ा है, यानी इंडियंस ये सोच रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मेरी मार्केट में आना है ना। असल में हो गई है अब लड़ाई इंडिया की, और उसने छोड़ना नहीं है। अब उसने हर वो काम करना है जिससे वो मोदी को नुकसान पहुंचाए। जैसे आपको पता है कि कल मोदी ने क्लियरली भरे मजमे में तकरीर करते हुए ये बात की थी। उसने कहा देखें, हमारे ऊपर हालात बड़े खराब होने वाले हैं, आपके पास एक ही हल है कि आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। ये अमेरिका की और बाहर से ये किसी की भी प्रोडक्ट्स आती हैं, ये ना आप खरीदें। आप अगर चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में आगे बढ़े, उसने कहा कि ये जो इतना ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, 915 अरब डॉलर का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस लिए है? इसलिए है ना कि आप लोग खरीदते हैं माल, आप बाहर का माल खरीदना बंद कर देंगे, ट्रेड डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा, तो लिहाजा हम अपने मुल्क का माल बेचेंगे, हमें पाबंदियों की परवाह नहीं होगी जो ट्रंप लगाए फलाना लगा। उसने बड़े मजमे में बड़ा क्लियरली आवाम को कहा कि भाई आप अपनी चीज़ें खरीदें। अब उन कंपनीज के जीओ ने मोदी को कह दिया है कि देखिए नहीं, अब आपकी पॉलिसी और लड़ाई की वजह से अब हम रगड़े जा रहे हैं, अब ये मामला यहाँ तक नहीं रहना, अब ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हद तक आगे बढ़ी है। ट्रंप ने असल में फैसला किया है कि उसने इंडिया को इतना निचोड़ना है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये आप किसी सूरत भूले मत। वो इंडिया को इतना निचोड़ना चाहता है कि सारा फायदा वो खुद ले ले और बदले में एंड पर इंडिया एक डिमांड करेगा और वो इंडिया की डिमांड पूरी करेगा। इंडिया लेट से मिसाल के तौर पर अभी जो सूरत हाल है, इंडिया का मूड नजर आ रहा है, वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं लड़ाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब दवाइयों पर आ गया ट्रंप। अब अगर इंडिया ने लड़ाई कर ली तो फिर तो ऑल आउट वार है, यानी फिजिकल लड़ाई की बजाय तमाम चीज़ें हो जाएंगी। फिर तो हदें क्रॉस है ना। फिर तो आप समझ लें कि इंडिया को खंडर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर वो इस सूरत हाल से निकल आए और अगर वो चाइना और रशिया के साथ खड़े हो गए तो मामला ख़राब होगा अमेरिका के लिए। अभी तो आप सोचो ना, उन्होंने पहले कहा जी हम बंद कर रहे हैं तेल लेना, फिर कल कह दिया नहीं लेंगे, और आज ट्रंप ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। आज ये पहला ऑर्डर आया है और वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कि भाई दवाइयों का रेट कम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचा दूंगा। आप इमेजिन करें कि लेट से अभी तो लड़ाई हो रही है, उसके बाद होगा इन केस अगर इंडिया सारे मामला पर सरेंडर करता है। हम एक सूरत हाल को जायजा लेते हैं, तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंडिया सिर्फ एक डिमांड करेगा, एक डिमांड, कुछ भी नहीं उसने करना, कि मुझे पाकिस्तान की तबाही चाहिए, और ट्रंप को कहेगा मुझे प्लेट में रखकर पाकिस्तान दो। यानी जो अब तक मैंने सरेंडर किया ना, मुझे अब उसके बदले में चीज चाहिए। देखिए, आप अगर ट्रंप की मेंटालिटी को समझे क्या है, ये वो ट्रंप है जब इक्तदार में नहीं आया था तो उसने सबसे पहले मुसलमानों को और दुनिया को कहा था मैं गजा जंग बंद करवाऊंगा। कहा था उसने कि नहीं? उसने कहा था मैं सारी जंगें बंद कराऊंगा, मेरे दौर में एक वॉर नहीं होगी।
और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और लोगों ने उसका 4 साल का रिकॉर्ड देखा, उसने कहा हाँ भाई अफगानिस्तान की जंग बंद की, शाम से फौजें बुलाई, ये हुआ वो हुआ, और उसने कहा था हमारा क्या लेना देना। जब ये मामला हुआ और इक़्तिदार में आने से पहले और बाद में उसने फिर नेतन्याहू के खिलाफ जो ट्वीट्स की, वो सारे बड़ा खुश हो गए। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आया, जो उसने हशर किया, उसने जो जंगें छेड़ी हैं, जो गजा के अंदर उसने जो इजराइल को मिसाइल दिए हैं, जो उसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, जो यमन के खिलाफ उसने दोबारा जंग छेड़ी जो बंद हो गई थी, जो अब वो रशिया के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है, जो अब वो चाइना के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ माशी जंग, पूरी दुनिया में टैरिफ की जंग। और अब सूरत हाल ये है कि पुतिन से इतनी यारी थी उसकी कि उसने ज़ेलेंस्की के ऊपर इल्जाम लगाए। अब वो हुई रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन उसने रवाना कर दिए हिट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का सगा है? लोग कहते थे कि जी वो रशिया का सगा है। वो रशिया के खिलाफ उसने 2 दिन पहले न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिए। क्यों रवाना किया? हिट करने के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या? न्यूक्लियर जंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल आप समझे अच्छी तरह कि जिस दिन इंडिया ने सरेंडर कर दिया ना, उस दिन पाकिस्तान के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि उसने डिमांड करनी है। देखिए मोदी गया था, जब ट्रंप ने हलफ उठाया तो उसने जाकर वहां पर क्या कहा, उसने कहा अच्छा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब सारी चीजें सामने रखी तो उसने कहा ठीक है, बदले में मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए। मुंबई हमले कितना देर पुराने और तहूर राना के खिलाफ ट्रंप ने स्टेटमेंट नहीं दी, उस वक्त मफाद था इंडिया के साथ जुड़ा। अब जिस दिन इंडिया उसके मफादात पूरे कर, यही ज़ेलेंस्की जिसको धक्के देकर व्हाइट हाउस से निकाला गया और डिनर भी नहीं करने दिया गया, लंच भी नहीं करने दिया गया, इसी ज़ेलेंस्की को कहा कि 350 अरब डॉलर की इसने करप्शन की है जो हमने एड दी है। उसी ज़ेलेंस्की को उसने कहा था कि मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इसको हटाऊंगा। जब उसने मिनरल्स दे दिए उसको, तो इसी ज़ेलेंस्की के साथ वो खड़ा हो गया, पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया। आज इंडिया जो ट्रंप को चाहिए वो ट्रंप को जिस दिन दे देगा, वो सारी उसकी ख्वाहिशात, जो उसकी बातें हैं, उसका हुक्म है, वो मान लेगा। असल में वो चाहता है एब्सोल्यूट सरेंडर, इंडिया एब्सोल्यूट सरेंडर करे। अभी देखेंगे होगा क्या, लेकिन जब अगर उन्होंने कर दिया तो उसके बाद इंडिया ने डिमांड करनी है मैंने पाकिस्तान को तबाह करना है, तो तुम मेरा साथ दोगे। बताए अमेरिका उसके बाद क्या करेगा? और पाकिस्तान का सगा है, क्या है उसको, पाकिस्तान क्या कोई एक्सपोर्ट करता है? देखें आप इस सूरत हाल को जरा समझे। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं करता। हमारे पास अमेरिका को देने के लिए क्या है, सबको पता है हम चाइना के साथ खड़े। वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो इंडिया को दबाने के लिए खड़ा है। वरना आप बताइए, क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले कारनामा नहीं अंजाम दिया? अभिनंदन वाले वाकई अभी उसने कहा ना 5 तैयारे फलाना, क्यों उसने पहले दिन क्यों नहीं कहा? ट्रंप को नहीं पता, हमने तो पहले दिन ही कह दिया था ना। क्या 2 दिन के बाद मीडिया में नहीं आ गया था? क्या उसके बाद 4, 5, 6 दिन के बाद पूरे मीडिया में नहीं आना? 1.5-2 महीने के बाद आप जब दुनिया को कह रहे हैं ना कि ये सब कुछ हुआ है, तो आप असल में दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई मेरे पास बड़े राज है, मैं वक्तन फवक्तन रिलीज करता रहूंगा। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप का मामला हो गया है बड़ा ज्यादा खराब। इंडिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त उसने क्रैश कर देनी है और उसने कहा है कि मैंने इनकी इकोनॉमी को छोड़ना नहीं है। उसने अपनी कंपनीज को कह दिया इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इंडिया के अंदर जब तक इंडिया एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं करेगा, रशियन ऑयल से लेकर बाकी सारी चीजें। असल में वो ये भी कह रहा है कि ये जो तुम ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें जाहिर सी बात है, जब ये तेल लेते हैं तो ये डॉलर्स में नहीं ले रहे, ये भी सबसे बड़ा उनके लिए मसला है। तो वो कह रहा है कि अगर डॉलर की जो उड़ान है वो नीचे जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उसने बड़ा क्लियरली इंडिया को कहा है कि किसी गलत फहमी में ना रहना, ये मामला ऐसे नहीं होंगे और तुमने किसी सूरत इस सूरत हाल को फेस नहीं करना जो मुझे पसंद ना हो। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो बड़ी तय हो गई है कि इंडिया को उन्होंने छोड़ना नहीं है। अब बात है पाबंदियों की। अब देखना यह है कि मोदी खड़ा कब तक रहता है। देखिए इंडिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन करना आसान नहीं है, ये बात आप जेहन में रखिएगा। वहाँ आज तक रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुए क्योंकि जो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है वो मोदी खुद है और जो वहाँ पर सियासतदान है वही इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जी वहाँ पर कोई उनके इदारे काम करे या फलाना करे या ट्रम्प उनको कह दे। हाँ ये बात है कि रशिया ने वार्न किया था कि आपके जो इत्तेहादी हैं उन पर अमेरिका और CIA काम कर रही है ताकि उनको इक़्तिदार से हटाकर आपको फारिग किया जाए। तो इस पे आप देख लें क्योंकि उनकी मखलूत हुकूमत है।
तो जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो आप सब देख लें फिर क्या सूरत हाल है। अब बहरहाल इंडिया ने इस वक्त मैनेज किया हुआ है। अगर तो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया इंडिया के अंदर तो आप ये समझ लें फिर उसके बाद इंडिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, वो बच नहीं पाएंगे। और वो अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई से, टैरिफ से, इन चीज़ों से हम लड़ाई कर लें, शायद हम मैनेज कर लें। लेकिन अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो फिर ये लाइफ टाइम होगा, फिर इंडिया में होता जाएगा। जब चाहेंगे वो इत्तेहादियों को अलग करेंगे, हुकूमत गिर जाएगी और खेल ख़त्म। और ये पूरी दुनिया के अंदर ये करते हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा मामला क्या होने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।